वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? सारे लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे। सब लोग अच्छे हैं? सब लोग ठीक ठाक? स्टार्ट करें, आज के सेशन की शुरुआत करें। तैयार हैं आप सभी? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि रोहित सर तैयार हैं। हम स्टार्ट करते हैं, फिर आज के सेशन की शुरुआत करेंगे बच्चों। चलिए करें, शुरू करें। राधे राधे, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हाँ, कैसे हैं आप लोग? चलिए, अच्छे हैं ना? देखिए, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो जैसे मैंने आपको वर्कशीट दी है, टेलीग्राम पर भी दे रखा है और आपको एप्लीकेशन पे भी दिया गया है। राइट, बहुत सिंपल तरीका है एप्लीकेशन पे देखने का। एप्लीकेशन पे देखने का कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई बहुत टफ नहीं है। एप्लीकेशन पे सबसे ज्यादा आसान है वर्कशीट देखना। राइट, अपने बैच में पहुंच जाइए। पहले अपने बैच में जैसे ही आप एंटर करोगे ना, अपने बैच में जैसे ही एंटर करोगे तो ये सभी फैकल्टीज आपको दिखाई देंगे। तो जिसकी भी वर्कशीट देखनी है, जैसे मेरी देखनी है, तो मैं अपने रोहित सर के पास जाऊंगा। सबसे ऊपर ही जैसे क्लासेस का टॉपिक दिख रहा है ना, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग टेस्ट, तो वैसे ही एक सबसे ऊपर हमने टॉप पे एकदम वर्कशीट के नाम से लिखवा रखा है। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, सो यू विल सी कि सर अल्फान्यूमेरिक सीरीज टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। राइट, यहाँ पर आपको 5 वर्कशीट दी गई है, हर एक में 20 क्वेश्चन है, यानी कि अभी तक हम 100 क्वेश्चन एक टॉपिक से दे चुके हैं। राइट, और आपको भी पता है कि 40-50 हमने भी करा दिए होंगे। राइट, आपको सोचकर देखिएगा, एक सिंगल टॉपिक से अगर आपको 100-150 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, तो यानी कि इसका मतलब बुक की आवश्यकता तो कतई नहीं है। क्योंकि आपको अगर उन 150 क्वेश्चन को अगर तमीज में कर लिया, 150 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, दैट विल सफिशिएंट। राइट, फॉर आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ दोनों के लिए वो सफिशिएंट है। ठीक है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लाइव ले पाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लाइव ले पा रहे हैं तो कोई नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लें। देखिए, मजबूरी में ही देखना, अगर पॉसिबल हो तो लाइव देखने की कोशिश करना, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट, ओके। सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, याद रखिएगा। ठीक है, सैटरडे संडे क्लास नहीं हुआ करेगी। सैटरडे संडे हमने आपके लिए दे रखा है कि जो भी वर्कशीट, जो भी क्लासेस में कराया गया है सैटरडे संडे, उनको कोशिश करें बेहतर बनाने की। बस ये आपसे मेरा आग्रह रहेगा। सैटरडे संडे में कुछ नहीं करना। सैटरडे संडे में मंडे टू फ्राइडे जो कराया है वो कर लो, और जो वर्कशीट है उसको सही से कर लो, बस। ठीक है, मतलब इसमें फिर आपसे फिर कुछ पूछा जाए ना, तो आप बेस्ट होने चाहिए। ये सैटरडे संडे आपके लिए 2 दिन आपके लिए दिए गए। ठीक है, 2 दिन आपके लिए देंगे कि इन 2 दिन में जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ाया गया उसको अच्छे से कवर कर लो, बढ़िया तरीके से, यानी स्ट्रॉन्ग कर लो, उसको बेहतर कर लो। ठीक है, और वर्कशीट के क्वेश्चंस लगा लो। इन 2 दिनों में आप ये कर दिए। और आपको पता है भैया 5 सब्जेक्ट चल रहे हैं, मतलब टोटल चल तो 6 सब्जेक्ट हैं, लेकिन कोई भी बच्चा 5 ही पढ़ेगा। हिंदी वाला पढ़ेगा तो 5 पढ़ेगा, और इंग्लिश वाला पढ़ेगा तो भी 5 पढ़ेगा। ठीक है, सबके मैसेज देखते हैं, बस मैसेज तेजी से चल रहे हैं। थोड़ा सब्र रखिएगा बच्चों, आप नादान नहीं है, याद रखिएगा, आपको समझ सब है। और आप ये भी जानते हैं कि अगर आपने ही एडमिशन नहीं लिया इस क्लास में, हजारों बच्चों ने एडमिशन लिया और हजारों बच्चा कमेंट कर रहा है। राइट, ठीक है, अगर आपको कुंभ मेले में छोड़ दिया जाए और आपको और आपके दोस्त को दूर छोड़ दिया जाए तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां आपको भी पता है लाखों की संख्या में है। तो सोच के देखिए, हजारों की संख्या में अगर बच्चा लगातार कमेंट कर रहा हो तो टीचर के लिए कितना मुश्किल होगा। टीचर भी तो व्यक्ति है, कोई टीचर द्रोणाचार्य वाला तो है नहीं कि भाई रोक दिया, नहीं अच्छा पहले इसको देखो, पढ़ो तो वो जितनी तेज चलो तेजी से पढ़ पा रहे हैं, वैसा नहीं है। हम भी कलयुग वाले ही व्यक्ति हैं, हम भी उसी में ही एग्जिस्ट करते हैं। राइट, हमारी निगाहें जितना देख सकती है उतना ही है। राइट, हमने कोई 15-20 साल तप नहीं कर लिया कि हम जो चाहे वो रोक दे, वो जो चाहे वो कर लें, वो जो चाहे वैसा देख लें, वैसा नहीं है। ठीक है, हमें अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, बस इतना सा है जो हम आप तक डिलीवर कर रहे हैं, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ये है सीधी सी बात, समझिए। आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। राइट, चलिए, ओके। और याद रखना बच्चों, शॉर्ट ट्रिक के पीछे ज्यादा ना भागें। लोग कहते हैं ना शॉर्ट ट्रिक। रीजनिंग में शॉर्ट ट्रिक सिर्फ आपकी स्पीड बयां करती है। राइट, रीजनिंग में लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना वो तय कर देता है कि आप उसको जल्दी करोगे या तेज करोगे। रीजनिंग में लैंग्वेज आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं वो तय कर देगा कि आप उसको कैसे करोगे क्वेश्चन को। और ये मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए कोई बहुत ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा सीधा आंसर आ गया, वैसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, अप्रोच लगानी होगी जो भी जिस तरह से आपको है। राइट, बस ये कि आप उसको किस तरह से तेजी से देखते हैं, किस तरह से समझते हैं, कितना स्पीड में समझते हैं, वो सारा मैटर होगा। ठीक, चलिए, तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर बिना देरी के हुए। आप सभी को याद होगा, आप सभी को मैं एक बात बता दूं, आप सभी को ये कंडीशन पता है ना? सभी को मैंने बताया था, ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन मैंने समझाया था। इस पर मैंने 2 क्वेश्चंस कराए थे, एक तो ये कराया था और एक आपको ये कराया था। ठीक है, और मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आपको करना है घर से। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, घर के लिए दिया था कि इस क्वेश्चन को आप घर से कर लेना, इस प्रश्न को आप घर से कर लेना। ओके, ठीक है, मैं उसको करेक्ट करा दूंगा। देखिए, हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, एक और इंपॉर्टेंट बात, और एक और सबसे आपके लिए ये खुशखबरी ही होगी। ठीक है, देखिए, अमर सर तो पढ़ा ही रहे हैं, अमर सर तो पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों को लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है समझ में, वैसे ऐसा सच में है नहीं, लेकिन फिर भी हम उन बच्चों की बात को बड़ी कर देते हैं। जिन बच्चों को लगता है कि अमर सर का पढ़ाया हुआ हमें समझ नहीं आ रहा है, होता है, इस बात से हम भी एग्री करते हैं कि हर किसी का समझाया हुआ नहीं समझ आ सकता, ये तय है। राइट, तो इसलिए हमने आपके लिए एक और विकल्प दिया है इसमें, हमने आपको इसमें तरुण सर को भी आपको लिए दिया गया है, तरुण सर को। ठीक है, क्वांट की फैकल्टी है, अमर सर भी क्वांट की फैकल्टी है और तरुण सर भी क्वांट की फैकल्टी है। ठीक है, तो हमने एक फैकल्टी को और इसमें ऐड किया है। ठीक है, तरुण सर है, वो भी क्वांट की ही फैकल्टी है। राइट, तो हमने अब इसमें इस चौपाल बैच के अंदर आपके साथ 2 फैकल्टी होंगे। अब आपकी चॉइस है, आप चाहें तो अमर सर से पढ़ लें, आप चाहें तो तरुण सर से पढ़ लें, जिस भी मर्जी से पढ़ें पढ़ लें, आपकी चॉइस है। ठीक है, उसमें तरुण सर भी होंगे, उसमें अमर सर भी होंगे। जिस बच्चे को लगता है कि तरुण सर का मेरा समझाया हुआ है तो तरुण सर समझिए, क्योंकि हमारा मोटिव है आपका सिलेक्शन, आप सेलेक्ट हो, आपकी जो भी दिक्कतें हैं उसको कोशिश करेंगे हम उसको पूरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए एक पहल यह है कि आप सभी के कमेंट्स, कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं कि हमें अमर सर के द्वारा नहीं चीजें आ पा रही, तो उनके लिए हमने तरुण सर को दे दिया है। ठीक है, राइट, और यहाँ पर आपको अमर सर हैं, यानी एक ही बैच में, चौपाल बैच में क्वांट के 2 फैकल्टीज आपके होंगे। अब आप कहेंगे सर तरुण सर की क्लास कब से चलेगी? तरुण सर की क्लास आपकी जो है बच्चों कल से चलेगी, मंगलवार से। मंगलवार से आपकी क्लास होगी, यानी कि 18 फरवरी 11 बजे, 18 फरवरी 11 बजे सुबह, 11 से 12 होगी। ठीक है, 18 फरवरी सुबह 11 से 12। ओके, अब तो ठीक है।
हाँ मैंने टाइम बता दिया है, सभी नोट कर लेना। कल से, मंगलवार से यानी कल से, होती तो आज से ही शुरू, लेकिन आज सर की मैराथन है, आज तरुण सर की क्लास चल रही है, ठीक है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क एग्जाम 22 तारीख से, तो उसको ध्यान में रखते हुए 17 तारीख आज यानी कि तरुण सर की क्लास है। अगर आप चाहें तो कल मेरी क्लास में भी जुड़ सकते हैं। कल मेरी क्लास होगी, बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी एसबीआई क्लर्क के लिए, और 19 तारीख को आरके सर की। ये 3 क्लासेस आपकी 17, 18, 19। इसलिए आज सर की क्लास इसलिए नहीं हुई क्योंकि सर की मैराथन है आज, ठीक है। इसलिए सर ने बोला कि सर मैं कल मंगलवार से शुरू करूंगा, मंगलवार से यानी कि 18 फरवरी से सुबह 11 बजे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बता तो दिया, देख तो ले बेटा। 11 बजे सुबह, सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे। अरे भैया क्यों, अरे इनकी क्लास सुबह 9 बजे होती है भाई, 9 बजे इनकी क्लास है, 10 बजे मेरी क्लास है, 11 बजे इनकी क्लास है। अब सीधी सी बात समझो, जिनको इनसे पढ़ना है वो इनसे पढ़ना। मैं तो सीधी सी बात कहूंगा, 2 टीचर से तो बिल्कुल मत पढ़ना बेटा। मैं आपसे ये बात जरूर कह दूंगा कि 2 टीचर से मत पढ़ना, ठीक है, 2 टीचर से मत पढ़ना। ये तो कुछ बच्चे जो पहले से तरुण सर से पढ़ रहे थे उनके मैसेजेस हैं, और उनका भी सही मानना है कि भाई अगर मैं किसी टीचर को लगातार फॉलो कर रहा हूं तो मुझे वही टीचर दिया जाए, राइट। जो लोग पहले से तरुण सर से पढ़ रहे थे उनकी डिमांड थी कि सर उन्हीं को हमारे साथ लाया जाए, राइट। जो नए बच्चे हैं उनका कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी चॉइस है आपकी भी, आप दोनों में से किसी को पढ़िए, लेकिन किसी एक को ही फॉलो करिएगा, ठीक है। दोनों में से किसी को भी फॉलो करें, लेकिन एक को ही फॉलो करिएगा, कोशिश ये करिएगा। आप अपने को क्लियर रखिएगा एक तरह, किसी एक टीचर को अपने जो है बस वही यही है मेरे लिए सब कुछ, बस इतना रखिएगा। मेरी क्लास 10 बजे है तो सही भाई, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 आ जाइए। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या बताया था, इस क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बताया था, आपको याद था कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसके बाद फॉलोड बाय का मतलब होता है बाद में, अगर उसके बाद में ऑड नंबर, ऑड मतलब विषम संख्या है, तो हम क्या करेंगे सेकंड नंबर को क्या है एडेड टू फर्स्ट नंबर, ठीक है, दूसरे नंबर को पहले नंबर से जोड़ दिया जाएगा। कह रहा है यदि इवन के बाद में अगर प्राइम है, ये बात मैंने पहले लिखवा दी है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, तो यूनिट डिजिट यानी कि उनकी पहली फर्स्ट यूनिट डिजिट यानी कि पहले नंबर की यूनिट डिजिट और मल्टीप्लाई करनी है दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट में, पहले नंबर की यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करनी है। यदि कह रहा है कि ऑड के बाद में अगर इवन है तो फर्स्ट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड, फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड, राइट। अगला देखिएगा, कह रहा है कि यदि इवन के बाद में इवन है तो दोनों को आपने ऐड कर देना है, दोनों नंबर को आपने क्या करना है ऐड करना है, ठीक है। यदि अगर ऑड के बाद में ऑड हो, विषम के बाद में विषम है, तो दोनों की यूनिट डिजिट, फर्स्ट की यूनिट डिजिट को ऐड करना है सेकंड की यूनिट डिजिट में, फर्स्ट नंबर की यूनिट डिजिट को सेकंड नंबर की यूनिट डिजिट में ऐड करना है। कह रहा है कि भाई 1 को आपने परफेक्ट स्क्वायर मानना है, आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो भैया 1 को आपने पूर्ण वर्ग संख्या माननी होगी, 1 को आपने क्या मानना होगा, 1 को आपने परफेक्ट स्क्वायर मानना ही होगा। ये कंडीशंस आपको जिस तरह से मैं आपको लेकर आया हूं वैसे ही सेम आपको एग्जाम में भी यही कंडीशंस आपको दी गई होंगी, ठीक है बच्चों। चलिए कह रहा है कि यदि कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई ना हो देन फाइंड द आंसर अकॉर्डिंग टू द लॉजिक बिहाइंड द नंबर सीरीज, यानी अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर आप नंबर सीरीज वाला फॉर्मुला इसमें यूज कर सकते हैं, जो नंबर सीरीज आपने मैथ के अंदर पढ़ते हैं या फिर इवन एसएससी रेलवे में नंबर सीरीज होती है ना, नंबर सीरीज संख्या श्रृंखला, जो लॉजिक वहां होते हैं वही लॉजिक आप इसमें फॉलो करेंगे अगर कोई भी कंडीशन कोई भी शर्त अगर फॉलो ना करे तो। हाँ एग्जैक्टली मैं आपसे वही विनम्र निवेदन होगा, कोई भी एक टीचर को फॉलो ही करिएगा, समर्पित किसी एक टीचर के लिए ही होइएगा, जिससे भी। अब मैं आपको चॉइस देता हूं, ये आपकी चॉइस है कि आप किससे पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अमर सर का अनुभव भाई 27 साल से टीचर, वाकई में बहुत काबिल तारीफ है, लेकिन तरुण सर भी एक लंबा अनुभव रखते हैं, दोनों ही बहुत ही कमाल के टीचर हैं, मेरी नजर में दोनों ही कमाल के टीचर हैं, दोनों ही अनुभवी हैं। अपना हर एक टीचर का अपना तरीका है, हर एक टीचर का बताने का समझाने का तरीका होता है, राइट। बस बच्चे के ऊपर होता है कि बच्चा उस टीचर के समझाने को किस तरह से समझता है। ओके जी, मान लीजिए हो सकता था मेरा ना समझ में आता, लेकिन ये है कि चलो ठीक है आ गया, कोई गलत चीज है आ गया समझ में, यहाँ ये किस्मत है हमारी कि आप मेरी बातों को समझ पाए, नहीं तो हो सकता था कि मेरे विकल्प में दूसरा भी कोई टीचर आता, और आना भी चाहिए, इसमें कोई गलत है भी नहीं, सत्य है भाई। अगर मेरा ही संस्थान हो, राइट, तो मैं तो यही चाहूंगा कि सबसे पहली प्राथमिकता मेरे बच्चे, तो ये जो संस्थान है, इन संस्थान अंकित सर, उनकी भी ये प्राथमिकता रहती है कि बच्चा हमारे लिए सब कुछ है, बच्चा ही सुप्रीम है, और इसी नक्शे कदम पर हम भी चलते हैं कि बच्चा ही सर्वोपरि है। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, बच्चा मेरे लिए सबसे पहले सर्वोपरि होगा और रहेगा, और अंत तक रहेगा। जब तक मैं टीचिंग करियर में हूं, जब तक मेरे अंदर सांसें हैं, जब तक मैं पढ़ाता रहूं, तब तक मेरे लिए सर्वोपरि सर्वप्रथम मेरे लिए स्टूडेंट ही है, बाकी कोई और नहीं, सब सेकेंडरी है। चाहे कोई भी हो, चाहे दोस्त, चाहे बड़ा कोई सीनियर, चाहे कोई संस्था, सब कुछ सेकेंडरी, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता स्टूडेंट ही होंगे और रहेंगे मेरे लिए, याद रखना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, 24, 5 और 17, बहुत ध्यान समझना। इसने कहा है पंक्ति 1 और पंक्ति 2, ठीक है, दोनों परिणाम का गुणनफल का क्या होता है, दोनों की गुणा कर देना। गुणनफल मतलब भैया सीधी सी बात है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देना, राइट, मल्टीप्लाई दे देना। ओके 24, 5 आपको पता है इवन के बाद में प्राइम कह दो या ऑड कह दो, भाई 5 संख्या जो है वो इवन भी है ऑड भी है, तो देखो जैसे इवन के बाद में प्राइम दे रखा है, क्या इवन के बाद में ऑड दे रखा है, क्या इवन के बाद में ऑड नहीं है, लेकिन इवन के बाद में प्राइम है, इवन के बाद में प्राइम है, और आपको पता है कि 5 आपका ऑड भी है यानी कि विषम भी है, और प्राइम भी कहते हैं हम इसको, अभाज्य भी कहते हैं, तो यानी कि इवन के बाद में प्राइम है तो 5 को 0.5, तो दोनों की इकाई का अंक हमें क्या करना है, जोड़ना है, दोनों की इकाई के अंक को सॉरी गुणा करना है, दोनों की इकाई के अंक को हमने गुणा करना है, गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 हो गया। अब आपने देखा फिर अगेन इवन के बाद प्राइम हो गया, इवन के बाद प्राइम है तो सीधी सी बात, दोनों की इकाई के अंक को हम करेंगे गुणा, दोनों की इकाई का अंक को हम करेंगे गुणा, राइट, दोनों की इकाई के अंक को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखिए सीधी सी बात है, कुछ बच्चे, अब देखो एक बच्चा कह रहा था ट्रिक बताओ, अब देखो ट्रिक यही है, आंसर आ गया, ट्रिक यही है कि मैंने दूसरी पंक्ति को नहीं निकाला, मेरा आंसर आ गया, दैट इज ट्रिक। ट्रिक में कुछ नहीं, ट्रिक आपकी बुद्धि है, ये समझदारी है। एक बच्चा ये है कि जिसने आंसर सीधा 0 बता दिया अपनी बुद्धिमत्ता से, दैट इज ट्रिक। एक बच्चा क्या करेगा, इसको भी उलझा रहेगा, इसमें उलझा रहेगा कि भाई मैंने पहली पंक्ति का परिणाम निकाल दिया है, अब मैं दूसरी पंक्ति का परिणाम निकालूंगा, अब फिर दोनों की आपस में गुणा करूंगा। लेकिन एक बच्चे ने क्या सोचा, अरे भैया 0 आया, अगर 0 में मैं किसी की भी मल्टीप्लाई करूं, किसी की भी गुणा करूंगा 0 में तो 0 आएगा। एक बच्चे ने ये सोच के सीधा आंसर कर दिया, तो ये है अंतर, ये ट्रिक है, इसको समझना होगा। हो गया ना आंसर? समझदारी, आपकी बुद्धिमत्ता ही ट्रिक का जन्म देगी और कुछ नहीं है, सच बता रहा हूं मैं आपको। आपकी समझदारी, आपकी प्रैक्टिस आपको एक जन्म देगी, किसका, ट्रिक का जन्म देगी।
बाकी और कुछ नहीं, रीजनिंग में करना तो पड़ेगा ही, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के इसको ना देखो और आंसर कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है बेटा, बेटा कमेंट के पीछे मत भागिए बच्चे, मैं मजबूर हूं बेटा, 1000 बच्चे से ज्यादा बच्चे यहां पे देख रहे हैं, हजारों से ज्यादा बच्चे, मेरी मजबूरी है कि मैं कैसे कमेंट पढ़ूंगा, कैसे, और अगर मैं किसी का कमेंट पढ़ता भी हूं तो बाकी के फिर और बच्चे भी तो नाराज होंगे कि मेरा क्यों नहीं पढ़ा। तुम इतनी बात को कितना कब समझोगे। ठीक है, चलिए, राइट, क्लियर है बात सभी को। दीपक जी एक बार पूछ लीजिएगा उनसे जो बात आप कह रहे हैं, ठीक है, एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है, चलिए पूछ लेना जिसके लिए आप कह रहे हैं, उनसे एक बार पूछ लेना कि क्या आप आएंगे, पूछ लेना एक बार, बस इतना सा कहूंगा मैं आपसे, बस मैं यही बात कहूंगा, एक बार उनसे जरूर पूछ लेना, ठीक है, ओके। चलिए, तो भाई हमें दूसरी पंक्ति का परिणाम निकालने की आवश्यकता नहीं है, दूसरी पंक्ति का परिणाम निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला देखिए, स्पीड के अभी कोई भी बच्चा स्पीड के पीछे ना भागे। अभी पहले देखो, मैंने पहले दिन कहा था आपकी प्रायोरिटी से आप भटकेंगे तो दिक्कत होगी, अगर आप अपनी प्राथमिकता से भागेंगे, प्रायोरिटी से भागेंगे तो भटकेंगे। अभी आपकी प्रायोरिटी स्पीड है ही नहीं, अभी आपकी प्रायोरिटी है कि सिलेबस प्लस वर्कशीट, इसकी बेतोड़ प्रैक्टिस हो, बस ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बेतोड़ प्रैक्टिस। दूसरा आपके जहन में ना हो ना स्पीड के लिए ना मॉक, कुछ भी आपके जहन में आए ही ना, सिर्फ आए तो भाई मेरा सिलेबस पहले और मेरा वर्कशीट पहले, ये आपके दिमाग में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं आना चाहिए, ये और कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपके जहन में बस ये हो, सिलेबस और वर्कशीट। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो, कह रहे संख्याओं के पहले सेट के परिणाम और संख्याओं के दूसरे सेट के परिणाम का योग क्या है, आपके योग पूछा है, आपसे योग पूछा है, योग बताना है आपको, ठीक है, आपसे योग पूछा है, योग बताना है आपको, ठीक है। तो ये देखो योग बताना है, 22 11 16, इवन के बाद प्राइम है, आपको पता ही है, इवन के बाद प्राइम, तो दोनों की यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणा 1 2, फिर 2 के बाद 16, इवन के बाद में परफेक्ट स्क्वायर भी और इवन के बाद इवन भी है। देखो इवन के बाद इवन के बाद इवन के बाद इवन, तो दोनों नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है। अगर इवन के बाद इवन है, इवन के बाद इवन है, तो दोनों नंबर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अगला देखिए 25 और 12, ऑड के बाद इवन या परफेक्ट स्क्वायर के बाद इवन, परफेक्ट स्क्वायर के बाद ऑड है, इवन नहीं है, ऑड के बाद इवन है, अगर ऑड के बाद इवन है तो पहले में दूसरा घटा दीजिए, तो घटाइए बच्चों, 25 में से 12 गया 13, 13 के बाद 7, ऑड के बाद ऑड होगा, ऑड के बाद ऑड है, तो दोनों की पहली और दूसरी यूनिट डिजिट को जोड़ दीजिए, दोनों की यूनिट डिजिट को, तो 3 और 7 कितना हो गया, यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे तो 3 और 7 10 हो गया। तो यानी कि आपके पास जो भी नंबर आए, दोनों का परिणाम जो भी आया तो उनका योग बताना है। तो दोनों का परिणाम क्या आया था, 18 और 10, दोनों पंक्तियों का जो परिणाम आया उसका जो है 18 और 10, इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग बच्चों 28 हो जाएगा, इनका योग बच्चों 28 होगा, ई विकल्प आपका राइट है, ठीक है बच्चों, क्लियर बात सभी का। नहीं मैंने आज नहीं बोला था ऋतिक भाई, बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने सीरीज तब भी बोला था, फिर दोबारा बोल रहा हूं, चैप्टर कंप्लीट होते ही मैं डाउट सेशन लूंगा, चैप्टर कंप्लीट होते ही आपका डाउट सेशन लिया जाएगा, पहले चैप्टर को कंप्लीट होने दीजिए पूर्ण रूप से, अच्छे से पहले चैप्टर कंप्लीट होगा, देन उसके बाद डाउट पे चलेंगे, ठीक है। पहले चैप्टर को कंप्लीट करिए फिर डाउट सेशन पे चलेंगे, ओके, पहले चैप्टर को कंप्लीट करिए फिर डाउट सेशन होगा। ये मैंने करा दिया था वैसे 11वां क्वेश्चन मैंने करा दिया था वैसे, ठीक है, 11वां क्वेश्चन मैंने करा दिया था, तभी तुमने आंसर बहुत तेजी से दे दिया। व्हाट इज द रिजल्ट इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट सेट इज डिवाइडेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ द सेकंड सेट, यानी कि भाई डिवाइड करना है, दोनों का जो परिणाम आएगा, दोनों पंक्तियों का जो परिणाम आएगा इसको डिवाइड करना है। फर्स्ट सेट इज डिवाइडेड बाय, फर्स्ट को किससे डिवाइड करना है, फर्स्ट को डिवाइड करना है सेकंड से, यानी पहली पंक्ति के परिणाम को डिवाइड करना है दूसरी पंक्ति के परिणाम से, और जो भी आंसर है उसका आंसर उत्तर किसमें देना है, उत्तर आपको जो है बच्चों अप्रॉक्स में देना है। अप्रॉक्स का मतलब तो आप समझते हैं ना, अगर पूरा पूरा ना कटे तो आपको अप्रॉक्स आंसर कर देना है, ठीक है। तो भाई आपने देखा 4 के बाद 9, यानी कि ऑड, इवन के बाद में ऑड है, या फिर आप ये कह सकते हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बाद ऑड है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बाद ऑड है, ठीक है, और इवन के बाद ऑड आपका जो है वैसे तो कहीं दिया नहीं है, तो यही होगा 4 के बाद 9, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 और 4 के बाद 9। देखिए 4 आपका क्या है, 4 को हम कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्योंकि 2 का स्क्वायर है, तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और 9 क्या है हमारा, ऑड है, ठीक है, 9 हमारा क्या है, ऑड। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐसे केस में दोनों नंबर को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 9 और 4 कितना आ गया, 13, 13 के बाद क्या है 38, यानी कि ऑड के बाद इवन, ऑड के बाद इवन, ऑड के बाद इवन है, तो भाई पहले में से दूसरा घटा दीजिए। एंड देन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, आपसे कहा गया कि नेगेटिविटी को आप ना देखें, भी जो आंसर अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिविटी नोट ना करें, जैसे आंसर घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव को हमें ध्यान ही नहीं देना। 8 में से 3 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 25 आंसर नेगेटिव में आएगा, लेकिन उसने मना किया कि नेगेटिव को आपने ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब यहां देखिएगा 6 के बाद 8, इवन के बाद इवन, इवन के बाद इवन है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 6 और 8 14 और देन 3, इवन के बाद ऑड, इवन के बाद ऑड, इवन के बाद ऑड, इवन के बाद प्राइम, क्योंकि 3 आपका क्या है, 3 आपका ऑड भी है और प्राइम भी है, 3 को हम विषम संख्या भी कहते हैं, 3 को हम प्राइम भी कह सकते हैं, यानी कि इवन के बाद प्राइम हम कह सकते हैं इस बात को, आपने कहा जी गुरुजी कह सकते हैं, तो इवन के बाद प्राइम है तो दोनों की यूनिट डिजिट को आपने क्या करना है, गुणा करना है, तो ये 03 यानी कि 4 3 12, 4 3 क्या हो गया 12, 12 के बाद क्या 3, यानी कि इवन के बाद फिर अगेन आपका जो है ये सॉरी 12 हो गया, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 आ गया, तो भाई दोनों का परिणाम आ चुका है, ठीक है, दोनों का परिणाम आ गया है, परिणाम आ गया तो भी भाग कर दो, पहले को दूसरे से भाग करोगे तो आंसर शुड बी 2, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 यानी कि 2 शुड बी द राइट आंसर। 3 नहीं कह सकते हम इसको, 0 नहीं कहेंगे, 1 नहीं कहेंगे, 3 इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि 12 थी 36 और 25 और 36 बहुत दूर हैं, भाई इसको 2 ही कहा जा सकता है क्योंकि 12 दूनी 25 बटे 12 है, 12 दूनी 24, 1 पॉइंट लगा लिया, 0 12 थे 96, क्योंकि भाई 12 दूनी 24 बचा कितना 1, 1 बढ़ा तो 0 लगाया, पॉइंट लगा लिया, फिर अगेन 0 बढ़ाया तो 0 लगा लिया, तो फिर अगर आपने कहा 100 के 12 थे 96 तो 2.08 आएगा, ठीक है, 2.08 आएगा, वो संभव नहीं है, तो वो आपका 2 के इक्विवेलेंट ही होगा, 2 के इक्विवेलेंट होगा, 3 नहीं कह सकते। तो इससे इसमें इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर वाला फॉर्मूला भी तो लग सकता है, इवन के बाद प्राइम वाला,
बेटा आई थिंक मुझे लगता है कि बेटा पहले घर पे आप आराम से प्राइम और के बारे में पढ़ लो यार। अभाज्य संख्या प्राइम, मैंने आपको बताया है कि प्राइम संख्या के बारे में आप यार पढ़ लीजिए यार थोड़ा सा। और क्या पढ़ना है, ऐसी संख्या जो खुद से कटे, एक को छोड़कर। एक आपकी कभी भाज्य संख्या नहीं होती है, एक को छोड़कर बाकी संख्या ऐसी जो खुद से कटे, जैसे 2 है ये खुद से कटेगा, 3 है, 5 है, 6 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 7 है, 8 आपका नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 8 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। 9 भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 9 3 से कटेगा, ठीक है। 10 नहीं होगा क्योंकि 2 से और 5 से कटेगा। 11 हो सकता है क्योंकि खुद से कटेगा, किसी और से नहीं। 12 नहीं होगा। 13 होगा क्योंकि 13 खुद से कटेगा, किसी और से नहीं। तो ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है? इस बात को आप कितना जल्दी समझेंगे उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ही बेहतर होगा, उतना ही बेहतर आपके लिए होगा बच्चे। नहीं तो फिर अटकते ही रहोगे और कुछ नहीं है, अटकते ही रहोगे और कुछ नहीं है, सीधी सी बात समझना। बनाइए इसको। बनाओ इसको। ट्राई कीजिए। देखिए आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अरे 2 कंडीशन क्यों लगेंगे यार? तुम ऐसी बातें कह देते हो, क्यों लगेंगी? 2 कंडीशन लगेंगे नहीं भाई। एग्जामिनर थोड़ी ना बेवकूफ है। मान लीजिए हम बेवकूफ वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर थोड़ी ना बेवकूफ है, राइट? ठीक है, चलिए। अगर उसे ऐसा देना होता, मान लीजिए 2 कंडीशन, अगर मान लीजिए उसे देनी होती कि एक साथ 2 कंडीशन, तो उसी शर्त में जो ये शर्त आपको दी गई थी ना, ये जो शर्त आपको दी गई है छठी, 7 शर्त दी गई, तो 7 के बाद 8वीं शर्त में वो कह देता कि अगर कोई भी 2 शर्तें लग रही हैं तो फिर आप उसको नंबरिंग के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि जो पहले आया वो पहली शर्त को लगेगा, जो दूसरा आया दूसरे नंबर लगेगा, ठीक है। तो 8वीं कंडीशन में वो कहता है इस बात को। अगर उसे ऐसा करना होता ना कि कोई भी 2 शर्त एक साथ लगने वाली है, तो वो कहता कि जो पहले नंबर, जो जैसे शुरू से ही स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट में जो भी कंडीशन पहले आई वो पहले लगेगी, जो बाद में ही बाद में लगेगी, ठीक है, राइट। तो इस तरह से वो कहता 8वें नंबर पे, लेकिन उसने नहीं कहा, तो इसका मतलब नहीं देने वाला 2 शर्तें एक साथ, राइट। फिर वो नहीं देने वाला, ये सोचना भी आपको, इतना तो पॉजिटिव रहिए थोड़ा सा। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। आपसे पूछा है एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा? देखो 8 12 एक्स और 60, इवन के बाद इवन है, इवन के बाद इवन है, इवन के बाद इवन दोनों नंबर को जोड़ देंगे। 12 8 20 एक्स और 60, राइट, ठीक है, ओके। चलिए राइट, दूसरा देखिएगा 9 10 वाई 23। 9 और 10 और के बाद में, या परफेक्ट स्क्वायर के और के बाद में इवन है, और के बाद में इवन, और के बाद में इवन, तो पहले में से दूसरे को घटा दीजिए, यानी कि 1 आएगा, 1 वाई 23, 1 वाई 23, ओके। तो इसमें एक चीज सोचने वाली देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या देखने वाली चीज है इसमें, लेकिन आप ये कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पे एक्स और वाई के लिए क्या होगा? इसमें ये कैसे पता लगाओगे? तो इसको तो हटाइए, ये तो नहीं लगने वाला। इसमें फिर कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम ये कैसे पता करें कि अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं होगी, वाई की नहीं होगी, तो हम कैसे पता करेंगे? तो हमने क्या कहा, जब उसमें कहा गया कि कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, तो फिर इसमें नंबर सीरीज की तरह देखिए, नंबर सीरीज की तरह, नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग देखो तो 8 से 12 कैसे आ सकता है? आपने कहा रोहित सर 1.5 गुना कह सकते हैं 8 से 12 को। 8 से 12 को हम 1.5 गुना कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं कह सकते भाई? 8 का 1.5 गुना कितना होगा? 15 8 120, तो 12 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट एक के बाद पॉइंट लगा दिया। 1.5 गुना है तो मैं कह सकता हूं 12 का 1.5 गुना यहाँ पे कितना होगा? 12 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा बताओ जरा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 18 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और 18 का 1.5 गुना 12 नहीं हो जाएगा इसका या नहीं होगा? बताओ जरा। या फिर ऐसे कर सकते हो, जैसे यहाँ 12 का 1.5, यहाँ पे 1.5 गुना है, यहाँ 2 गुना हो गया और यहाँ पे 2.5 गुना हो गया, ऐसे कर सकते हो सीरीज की तरह, श्रृंखला की तरह यहाँ यूज हो जाएगा, श्रृंखला की तरह, श्रृंखला की तरह यूज हो जाएगा। तो 12 दूनी 24 यहाँ हो गया, श्रृंखला आपने सबने पढ़ी होगी, राइट? श्रृंखला आपने सबने पढ़ी होगी। 12 दूनी 24 और 24 का 2.5 गुना कितना होता है? 24 का 2.5 गुना 24 दूनी 48 और आधे का 24 का आधा कितना हो गया? 12। तो 24 का 2.5 गुना 24 दूनी 48, 24 का आधा 12, 48 और 12 60, यानी ये फिट हो गया हमारा, ये वाला मामला फिट हो गया। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई है, राइट? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बस ये बताइए जरा ध्यान से। 24 आई कि नहीं आई? बोलो भाई बताओ। यानी कि भी 24 आ गई एक्स की वैल्यू या नहीं? एक्स की वैल्यू यहां पर 24 आ गई। अब वाई के लिए देखो, वाई के लिए क्या लग सकता है भैया? वाई के लिए बताओ जरा, बोलो। बताओ भाई, बोलो भैया। भाई यहां पे एक का अंतर है, तो यहां 2 का अंतर नहीं, 10 और 2 12, 12 और 3 15 नहीं होगा, 10 4 14, 14 और हाँ। तो देखो ऐसा हो सकता है, ये 1 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो 9 में 1 का स्क्वायर कितना होता है? 9 में 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। 9 में 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। तो 9 और 1 10, 10 में 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो 10 और 4 14। ठीक है, फिर 14 में 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो 14 में 9 जोड़ोगे तो 23 आ जाएगा, राइट? 23 आ जाएगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, y की वैल्यू कितनी होगी? 14 हो गई। y की वैल्यू कितनी होगी? 14। आपसे कह रहा है कि भाई x प्लस वाई आपको ज्ञात करना है, तो यानी कि 24 प्लस 14 शुड बी 38 हो जाएगा। 38 मतलब पहला विकल्प आपका राइट है, यानी कि इसमें वही यूज करना है जो सीरीज आपकी लग रही है। ठीक है बच्चे, क्योंकि देखिए इसमें हमारे पास जो x और y का वाला मामला आ रहा है ना निकल के, हम कैसे पता करेंगे x और y का कैसे हो? तो हम इसमें ये मान लेते हैं कि इसमें कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, राइट? इफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड एंड फाइंड द आंसर अकॉर्डिंग टू लॉजिक बिहाइंड द नंबर सीरीज। ठीक है, जो नंबर सीरीज हमने पढ़ा है, आप पढ़ेंगे मैथ के अंदर। यहां बैंकिंग में, रीजनिंग में नंबर सीरीज नहीं है, रीजनिंग में नहीं है, बैंक में आपकी क्वांट में, मैथ में आपको नंबर सीरीज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, याद रखना, ये बहुत पहले से बताकर चल रहा हूं आपको, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर ऐसा ही होगा। ठीक है बच्चे, चलिए भाई अगला देखेंगे, अब ध्यान से समझेंगे। देखो ये कंडीशंस आपको दी जाएंगी पहले ही, ये कंडीशंस आपको दी जाएंगी पहले ही, ध्यान रखना भाई, ये कंडीशंस आपको दी जाएंगी पहले ही। ठीक है, ये कंडीशन देने के बाद फिर ये क्वेश्चन दिया गया होगा, ये कंडीशन देने के बाद ये क्वेश्चन दिया गया होगा, क्वेश्चन बताना है। फिर इन कंडीशंस को पहले ध्यान से पढ़िए। ठीक है जी, अब देखो एक एक लाइन को बहुत क्लैरिटी के साथ पढ़िएगा। वाई के प्लेस पे 10 नहीं आएगा बेटा, वाई के प्लेस पे तुम अपना जंक्शन मत रखा करो, सुन भी लिया करो, समझ भी लिया करो यार, तुम लोग परेशान कर देते हो, तुम भी हमारी बात समझ लिया करो। वाई की जगह पे 10 कैसे आ जाएगा? 9 के बाद 10, 10 के बाद अगेन 10 है भाई, 10 अगेन फिर 10, फिर ये 23 कैसे लाओगे? नंबर सीरीज पढ़ना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सही अभय कुमार कुर्मी, बिल्कुल सही लॉजिक है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। थोड़ा तो सोचा करो यार, मतलब इतना तो ऐसा तो है नहीं कि तुम पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे होगे, लेकिन बैंक की पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब देखो ये कंडीशंस एग्जाम में भी आपको दी गई होंगी। देखो पहले स्टेप में इसने क्या कहा है, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, ये ध्यान से समझने वाला प्रश्न है, अगर थोड़ा भी ध्यान हटा तो प्रश्न आपके हाथ से निकल जाएगा। कह रहा है कि जो हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में के से शुरू हो रहा है, के से शुरू होने वाली अंतिम 16 अंग्रेजी अक्षरों पर विचार करें और उसी क्रम में जैसे अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में, राइट, उनको लगा दें। अंतिम 16 यानी कि भाई जैसे के है तो के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड देन जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कोई दिक्कत? जैसा बोला हमने वैसे फॉलो किया, जैसा हमसे बोला है वैसा ही तो स्वरूप फॉलो किया, राइट? बेटा डेढ़ आया नहीं, डेढ़ हमने सोचा कि भाई ये इसका कितने गुना है, 8 12 का कितने गुना है, डेढ़ सोचा है, आया कहीं से नहीं है। मुझे बताओ अगर मैं 8 से 12 देखूं तो 8 का 12 कितना गुना है, कितने गुना है, कितने गुना? तो आप कहेंगे 1.5 गुना है, 1.5 गुना कह दो या इसको 3/2 कह दो, बात एक ही है। 8 का जो 12 है, 8 का कितने गुना है, 1.5 गुना कह दो या 3/2 कह दो, बात एक ही है। तो ये 8 से 12 हमने देखा कि कितने गुना है इसका। नंबर सीरीज आपने पहले पढ़ा होगा जरूर, ठीक है, पढ़ा नहीं है तो पढ़ेंगे, आप देखना भी आपको मैथ के टीचर पढ़ाएंगे। ये बात क्लियर है? हमसे कहा गया कि भाई कंसीडर लास्ट 16 इंग्लिश अल्फाबेट। कहां से लेना है आपको? कहां से लेना था लास्ट 16 अल्फाबेट? के से शुरू होने पर, के से शुरू होने के बाद आपको लास्ट 16 लेने, ले लिया हमने, कोई तकलीफ है? पहली शर्त का हमने इस तरह से सीरीज बना दी, पहली शर्त जो हमसे कही गई उसको हमने इस तरह से बना दिया। अब देखो दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है, दूसरे स्टेप में कह रहा है कि चरण पहले को पहले पूरा करने के बाद, यानी कि चरण जो पहला स्टेप है हमने इसको पूरा कर लिया, पूरा करने के बाद फिर इसमें ही क्या करना है आपको? क्रमागत 2 अंकों की सम संख्याएं 25 तक लें। ठीक है, यानी कि टेक द कॉन्जिक्यूटिव 2 डिजिट इवन नंबर, याद रखेगा, टेक द कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव 2 डिजिट इवन नंबर्स अप टू 25, अप टू 25 and add the digits within the number till it becomes a single, till it becomes the single digit, then place the resultant number, right, resultant number after every 2 letters in the series from the left to right। यानी कि आपको जो है क्या करना है, बाएं से दाएं चलना है, बाएं से दाएं, आपको पता है लेफ्ट ये है और राइट ये है, यानी कि बाएं से दाएं हर एक 2 लेटर के बाद, हर एक 2 अक्षर के बाद उनको आपने जोड़ना है। लेकिन याद रखना आपने अप टू 25 तक, 25 तक आपने क्या करना है, 2 कॉन्जिक्यूटिव 2 डिजिट इवन नंबर, 2 डिजिट इवन नंबर, ठीक है, 2 डिजिट इवन नंबर, राइट, अप टू 25 2 डिजिट इवन नंबर, जैसे कि 10 2 डिजिट इवन नंबर है। अब इसने कहा है कि 2 डिजिट इवन नंबर को एंड ऐड द डिजिट्स, और यानी कि इन डिजिट्स को आपको ऐड करना है, ऐड करोगे डिजिट्स का अंकों का योग करोगे तो कितना आएगा, 1 + 0 बराबर 1 आ जाएगा। यानी कि आपको तब तक ऐड करना है, तब तक जोड़ना है जब तक कि वो आपका नंबर सिंगल डिजिट में ना बन जाए। यानी कि पहले तो आपको 2 डिजिट इवन नंबर लेना है, 2 डिजिट वाला इवन नंबर लीजिए और उस इवन नंबर को लेने के बाद उसके अंकों को जोड़िए और तब तक जोड़िए जब तक कि वो एक सिंगल डिजिट का रूप ना ले ले, राइट? ऐसा करना है और आपको उन नंबर्स को, जो भी आपके नंबर्स आएंगे उन नंबर्स को आपने क्या करना है, हर एक 2 लेटर के बाद आपको बाएं से दाएं अरेंज कर देना। यानी कि जैसे 2 लेटर के बाद केएल के बाद, फिर एमएन के बाद, फिर ओपी के बाद, फिर क्यूआर के बाद, फिर एसटी के बाद, लाइक हर 2 लेटर के बाद, हर 2 लेटर के बाद, ध्यान से सुन लो तमीज में, पहले बता रहा हूं, राइट, पहले बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना। चलिए बेटा, ओके, ध्यान से देख लेना बच्चे, ठीक है? तो आपने देखा 1 + 0, बस देखिए एक बच्चा ना, ये तो नेगेटिविटी होती है, ये तो नेगेटिविटी होती है, राइट, कि आपके पास भी नोट्स है, आप अपने नोट्स से देख, अबे बेटा ये तुम अपनी ये जो छलावा बनाया ना इसको छोड़ दो। काश तुम इस चीज पे ध्यान देते कि क्या वो जो टीचर आपके लिए समझाना चाह रहा है, जो बताना प्रयास कर रहा है ना, बेटा जीवन में याद रखना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सच बता रहा हूं, तुम बिगाड़ोगे सिर्फ अपना ही। तुम जितना नेगेटिव रहोगे ना, जितनी आपकी सोच नेगेटिव रहेगी, जितना तुम्हारी इस उल्टी सीधे कामों में ध्यान रहेगा, इससे नुकसान किसी का नहीं है, किसी का भी नहीं। जो मुझे मिलना है, मेरी मेहनत का जो मुझे मिलना है वो मिलकर रहेगा, ना तुम उसे बदल सकते हो ना कोई और, ईश्वर है जो बदल सकता है। तुम में इतनी ताकत नहीं, ना मुझ में इतनी ताकत, ना तुम में इतनी ताकत कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ पाओ या कुछ भी बदल सको, याद रखना। इसलिए अपने
जीवन में कोशिश करेंगे अपने से ही मतलब रखें, काम पे ध्यान दें, राइट। एक टीचर बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट लेकर आता है, बहुत मेहनत से, और बहुत मेहनत से। याद रखना, रीजनिंग एक बार को इतिहास भूगोल ये सब पढ़ के पढ़ाई जा सकती है, लेकिन कदापि रीजनिंग पढ़ के नहीं पढ़ाई जा सकती। मैथ भी एक बार को फॉर्मुला टीचर सामने रख लेगा, अच्छा फॉर्मुला लगेगा, लगा देगा वो, लेकिन रीजनिंग कभी पढ़ के नहीं पढ़ाई जा सकती, कभी नहीं पढ़ के पढ़ाई जा सकती। और बैंक की रीजनिंग तो कभी भी नहीं। तुम सोचो कि ये कहानी समझानी पड़ेगी मुझे कि ये कैसे लिख रहा हूं, ये समझाना पड़ेगा। समझा वही सकता है जिसको पता है चीजों के बारे में। समझिएगा इस बात को, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। रीजनिंग कभी भी देख कर नहीं पढ़ा सकता कोई। रीजनिंग सिर्फ पढ़ के प्रॉपर तरीके से आपको समझाना है, तो पहले उस टीचर को समझ होनी चाहिए, वो तभी समझा पाएगा। ठीक है, चलिए, राइट। तो यानी कि हमने देखा 10, फिर इसके बाद आपका क्या है, राइट। फिर हमने क्या लिया बच्चों, फिर हमने देखा कि भी 12, फिर हमने देखा 14, राइट। फिर हमने देखा 16, 18, 20, 22 और 24। ठीक है, तो 12 को सिंगल डिजिट बनाइए, 1 और 2 3, 4 और 1 5, 6 और 1 7, 8 और 1 9, 2 + 0 2, 2 2 4, 4 2 6। ठीक है, इनको लेफ्ट से राइट, जैसे केएल आपको दिया गया, तो केएल के बाद आपने जो है बच्चों ये रख दिया, 10 को सिंगल डिजिट में बनाया, 1 + 0 1। केएल के बाद में फिर एमएन, एमएन के बाद आपने देखा 1 + 2 3। ठीक है, एमएन के बाद में ओपी, ओपी को आपने देखा 1 + 4 5। ठीक है, ओपी के बाद में क्यूआर, ठीक है, क्यूआर को आपने देखा कि 1 + 6 7। एसटी, एसटी को आपने देखा 1 + 8 9। यूवी, यूवी को आपने देखा 2 + 0 2। ठीक है, फिर आपने देखा यूवी के बाद WX, तो 2 + 2 4, राइट। 2 + 2 4, ये 2 और 4 कितना हो गया 6, यानी WX के बाद YZ, और YZ को आपने क्या लिख दिया, YZ के बाद 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये दूसरे चरण की सीरीज बन गई। यानी कि जो आपकी डबल डिजिट वाला था, जो आपके देख कह रहा है ना, इवन नंबर कौन सा लेना है, 2 डिजिट वाला इवन नंबर। 2 डिजिट इवन नंबर कहां से शुरू होता है, 2 डिजिट इवन नंबर, राइट। 2 डिजिट इवन नंबर 10 से शुरू होता है, ये 2 डिजिट का इवन नंबर है। 10 12 14 16 18 20 22, ये कह रहा है अप टू 25। यानी कि तुमने देखा होगा, कभी तुम गए होगे शोरूम्स में, कभी गए होगे ब्रांडेड शोरूम्स में, तो वो पता है बड़े उससे लिख रहते हैं अप टू 50%। तो देखो कैसे लिखते हैं वो, बड़े देखो, बड़े चालाक, 50%। अब जैसे मैं गुजर रहा हूं, मैं शोरूम के बाहर से ऐसे करके गुजर रहा हूं, ऐसे करके, मेरी अरे 50%, अरे बाबा 50% की छूट है, बस चल यार शोरूम में यार 50% छूट है। अब हम पहुंच गए शोरूम में, मुझे कोई एक बेहतरीन सी शर्ट पसंद आ गई, ऐसी शर्ट जिसकी कोई भाई अब मुझे ये चाहिए चाहिए, ऐसा होता है शोरूम्स में जाकर, ऐसा होता है। मैंने कहा भाई लो ये शर्ट पैक करो, बनाओ बिल, और भैया मुझे तो पता है 50% छूट है। जब मैंने देखा एक शर्ट 2000 रुपए की थी, राइट, 2000 रुपए की शर्ट थी। ठीक है, मुझे पता था कि अब ये शर्ट मेरे लिए कितनी की आएगी, 1000 रुपए की। लेकिन उसने मुझसे कितने मांगे, कि भैया मुझे तुम 1600 रुपए दे दो। मैं बिल के काउंटर पे खड़ा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कोई नहीं, मैंने तो इग्नोर कर दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं, करने दो उसको। मैंने उनको इग्नोर कर दिया, राइट, मैंने उनको इग्नोर कर दिया बच्चों। मुझसे उसने मांगे 1600 रुपए। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है, पागल है क्या, 16 से किस बात की दे दूं तुझे, तूने 50% लिख तो रखा है। कह रहे सर आपने ये नहीं पढ़ा, अप टू, यानी कि 50% तक की छूट है। अब 50 में तुम्हें 45% हो, 40% हो, 30% हो, 20% हो, 10% हो, 5% हो, छूट 50% तक की है। यानी कि आपको 50% वाला मिलेगा, आपने जो चूज किया तो 20% की छूट है, राइट। बेटा ये मेंस लेवल का क्वेश्चन था जो मैं आपको बता रहा हूं। जितना आप एक्सप्लेन करके पढ़ाते हो उतना तो कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। बस ये चाहता हूं कि कोई तो समझे इस बात को कि कितना डीप में 2 स्टेप पढ़ा दी, 10 मिनट हो गए, 2 स्टेप पढ़ाया अभी सिर्फ, आपके जहन में, राइट, आपके जहन में वो चीज जाए। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना बस, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो आज गड़बड़ मुझे लग रहा होगी ही, नहीं होगी गड़बड़, बच गया, पता है माइक जाने वाला था। चलिए बच गए, कोई दिक्कत नहीं, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं बेटा। आ जाओ अगला देखो, अगला तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 2, यानी कि दूसरे चरण को पूरा कर लिया आपने। मैंने कहा हाँ जी भैया पूरा कर लिया दूसरा चरण को पूरा करने के बाद ये जो सिंबल दे रखे हैं, जो प्रतीक आपको दे रखे हैं, को दाएं से बाएं, याद रखना बच्चों, अगर ये क्लैरिटी अगर आपको नहीं है कभी जिंदगी में, फिर आपको बेकार है मामला। अगर आपको दाएं से बाएं, अगर अभी तक आप कंफ्यूज है दाएं से बाएं में, तो बड़ा दुख होगा। आपसे दाएं से बाएं चलना है, दाएं से बाएं, यानी कि दूसरे स्टेप को कंप्लीट करने के बाद दाएं से बाएं उस वर्ग के तत्काल बाद रखा गया जिसका अंग्रेजी वर्णमाला संख्या के अनुसार एक सम संख्या वाला स्थानीय मान है, राइट, स्थानीय मान है। ठीक है, राइट, यानी कि आपको कह रहा है उस वर्ण के तत्काल बाद रखा है जिसका अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार एक सम संख्या वाला, जैसे कि फॉर एग्जांपल जेड आपका क्या है, जेड आपका 26 है, तो जेड अगर 26 है तो भाई ये इवन नंबर है, ये आपका इवन नंबर वाला मामला है, तो इवन के बाद में आपको इनको प्लेस करना है। ठीक है, जैसे कि भाई आपने देखा 6 जेड, अब जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, जेड की प्लेस वैल्यू 26, इवन है, उसने कहा इवन के बाद दाएं से बाएं आपने डॉलर रख दिया यहाँ पे, क्योंकि ये सिंबल रखने हैं, ये सिंबल आपको रखने हैं, ये प्रतीक रखने हैं। फिर आपने देखा वाई, वाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है, 4 के बाद एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 24 होती है, 24 इवन है तो आप रख दीजिए एंड, राइट। एक्स डब्ल्यू 23 होती है, 2 वी 22 है, राइट, वी जो है, वी आपकी क्या है बच्चों, वी 22 है, राइट, वी 22 है। ठीक है बच्चे, राइट, क्लियर है बात सभी का, नहीं बोलिए। अरे जेड के बाद रखना था ये, जैसे 6 आपको दे रखा है, जेड के बाद आपको रखना है, जेड के बाद डॉलर, जेड के बाद डॉलर, वाई 4, एक्स के बाद एंड, क्योंकि बाद में रखना है, पहले नहीं रखना है। इसने कहा है, यानी कि उसको क्या रखा है, दाएं से बाएं उस वर्ण के तत्काल बाद, यानी कि उस लेटर के तत्काल बाद, जैसे जेड है तो जेड की प्लेस वैल्यू 26 है, तो जो अगर उसकी स्थानीय मान अगर आपका इवन है, सम है, तो उसके तत्काल बाद रखेंगे, यानी इस तरह से आप रखते हुए चलेंगे। तो बस रखते हुए चलिए, इसके बाद तत्काल बाद इवन, जिसके लेटर की प्लेस वैल्यू इवन है उसके तत्काल बाद, जिस लेटर की प्लेस वैल्यू इवन है उसके तत्काल बाद। ठीक है, एक्स के बाद आपने देखा W2, तो वी के बाद परसेंटेज, राइट, वी के बाद U 9, टी के बाद राइट हैज, राइट, फिर आपने देखा S 7,
आर, आर के बाद आपने एट द रेट, ठीक है, फिर इसके बाद क्यू, क्यू के बाद 5, पी, पी के बाद आपने कॉपीराइट, ठीक है, फिर आपने ओ, ओ के बाद 3, एन के बाद आपने रखना है एक्सक्लेमेटरी, राइट, फिर उसके बाद एम, एम के बाद आपका जो है बच्चों 1, एल, एल के बाद आपने क्या रखा है लेसर, और ये जो आपका के है, ये आपका तीसरा चरण पूरा हो गया। हाँ, जेड, जेड के बाद में आएगा, जेड के बाद में दाएं से बाएं चलेंगे ना, मैं दाएं से बाएं जा रहा हूं, तो मेरे मेरे उस जो भी लेटर आपको दिया गया जिसकी प्लेस वैल्यू इवन है, तो भैया उसका आगा तो ये है और पीछा ये है, यानी उसके बाद अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, मुझसे देखो ध्यान से समझो, आ जाओ इस चीज को ध्यान से समझना, देखो एक श्रृंखला है लाइक इस तरह से, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ओ सॉरी ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है, अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो मान लीजिए यहां पे कोई लेटर है जेड, जिस लेटर की प्लेस वैल्यू अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो मेरा ये पीछे हो गया, क्योंकि जब मैं इधर से आ रहा हूं, मैं दाएं से आ रहा हूं ना, दाएं से आ रहा हूं तो ये मेरा आगा इधर होगा, मैं अगर ऐसे चल रहा हूं, मुझसे कह रहा है कि मैं ऐसे चल रहा हूं तो मेरे आगे वही जो जिसको मैं देख रहा हूं मेरा आगे है, और जिसको मैं नहीं देख पा रहा हूं मेरा पीछे है, राइट, मेरे बाद जो भी होगा मुझे नहीं पता, मेरे आगे कौन चल रहा है मुझे पता है, मेरे आगे जो चल रहा है मुझे पता है, मेरे पीछे कौन है, मेरे बाद में कौन है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं उसे, मेरे बाद में तो मैं ऐसे जा रहा हूं तभी तो मेरे बाद में उधर देखा जाएगा, नहीं पता है मुझे, आगे का पता है, पीछे का बाद वाले का पता ना, तो वैसे अगर मैं दाएं से जा रहा हूं तो जेड अगर यहां पर है तो मेरा आगे जेड का आगे ये कहलाएगा, क्योंकि दाएं से बाएं जा रहा है, दाएं से बाएं जा रहा है तो मेरा आगे ये है, ये मेरे बाद में कौन है मुझे नहीं पता, तो उसने कहा इसके बाद में लगाना है उसको, उसके जस्ट बाद में, राइट, उसके जस्ट बाद में लगाना है, ठीक है, ये बात होगी क्लियर। चलिए आगे कह रहा है कि भैया तीसरे स्टेप को कंप्लीट कर लो, पहले कंप्लीट कर लिया, रिवर्स द फर्स्ट 20 एलिमेंट, यानी कि पहले 20 तत्वों को आपने क्या करना है, पलट देना है, पहले 20 तत्वों को, पहले 20 तत्वों को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, पहले 20 तत्वों को पलट दीजिए, 9 हैश टी, तो 9 हैश टी, 9 हैश टी पलट देना है, पलटना मतलब रिवर्स कर देना है, S7 एट द रेट, S7 एट द रेट आर, आर के बाद में आपने देखा Q5 कॉपीराइट, Q5 कॉपीराइट P, ठीक है, O3 एक्सक्लेमेटरी, O3 एक्सक्लेमेटरी N, M1 लेसर, M1 लेसर K, ठीक है, M1 के बाद में क्या है लेसर L के, लेसर L K, ठीक है, इसके बाद UV परसेंटेज 2W, UV परसेंटेज 2W, ठीक है, X एंड 4Y, X एंड 4Y, Y के बाद में Z$6, Z$6, ये हो गया चौथा स्टेप, ठीक है। चलिए अब आपसे कह रहा है सर फोर्थ इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेप एंड द आउटकम इन दिस स्टेप इज द फाइनल सीरीज, यानी कि जो भी आया है ये मेरी फाइनल सीरीज है, जो भी आया है ये मेरी फाइनल सीरीज है, ठीक है, जो भी आया है यही मेरी फाइनल सीरीज बन गई, ये मेरी फाइनल सीरीज है भाई, ये मेरी फाइनल सीरीज है, ये मेरी फाइनल सीरीज है, जो भी बनी है ये मेरी फाइनल सीरीज बनी है, ठीक है, जो भी बनी है, तो क्या है ये, चलिए ठीक, ये मेरी अंतिम सीरीज है। अब यहां पर प्रश्न पूछा गया होगा, ये मेरे से प्रश्न पूछा है, अब ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न पूछा है, कह रहा है कि भाई जो मेरा फाइनल सीरीज है, कह रहा है कि यदि सारे सिंबल ड्रॉप कर दिए जाएं, यानी कि अब आपकी वो सीरीज बन गई जो मैंने आपको पहले दिन और दूसरे दिन पढ़ाई थी, याद करो डेमो फर्स्ट और डेमो 2 में जो पढ़ाया था, ये अब वो सीरीज बन चुकी है, राइट, जो मैंने पहले दिन और दूसरे दिन पढ़ाई थी ये वो अब सीरीज बन गई है। अब यानी कि आप क्वेश्चन कर सकते हो इसको, अब इसके क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि आपके पास सीरीज है। अब जो कह रहा है बस उसको ध्यान दो, कह रहा है कि सारे सिंबल ड्रॉप कर दो एंड द ऑल नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 15th फ्रॉम द राइट हैंड, तो दाएं से 15 बताना, पहले तो सारे सिंबल को ड्रॉप करना होगा, पहले तो सारे सिंबल को ड्रॉप करना होगा, सारे सिंबल को आपने क्या करना है, ड्रॉप करना है, राइट, सारे सिंबल को आपने क्या करना है भाई, सारे सिंबल को आपने ड्रॉप करना है, ठीक है, सारे सिंबल को ड्रॉप करने के बाद जितने भी आपसे कहा गया कि जितने भी नंबर्स हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद आप देखेंगे भी असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट, असेंडिंग का मतलब है बढ़ते क्रम में, तो 1 2 3 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 7 और इसके अलावा है 7 5 3 1, ये हो गया 7 5 3 1 2 4 6, ये लगा दिए, बाकी फिर एज इट इज आपका जो है 9 भी है, 9 भी है, 8 तो नहीं है ना, तो टी एस हो गया, आर क्यू पी ओ एन एम एल के यू वी, ठीक है ना, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये लगा दिया भाई। अब आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि दाएं से 15, दाएं से 15 3 3 6 3 9 9 3 12 और 12 और 3 15, यानी कि एस आपका आंसर होगा, राइट। 5 क्वेश्चन आएंगे, जब भी आएंगे 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, द राइट आंसर शुड बी दाएं से 15 क्या होगा, एस होगा, दाएं से 15 एस, यानी कि डी ऑप्शन राइट, दाएं से 15 एस, यानी कि बेटा इस पे 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स आएगा। और हमारे लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये मेरे लिए क्वेश्चन मायने नहीं रखता, मेरे लिए मायने रखता है कि ये सीरीज प्रॉपर तरीके से बनाना, अगर इसमें कहीं भी गलती हो गई तो 5 क्वेश्चन सही नहीं हो सकते, और अगर इनको बनाने में आपने कोई गलती ना करी, यानी कि करते 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 फाइनल सीरीज तक पहुंच गए, सही बना दिया आपने, एक भी मिस्टेक नहीं है, सही है सब कुछ, तो फिर जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपसे कभी गलत नहीं हो सकता। जो प्रश्न पूछा जाएगा, बेटा ये तो बताइए, चारों उसको बिना पढ़े कैसे आप सॉर्ट ट्रिक के आप जन्म दे दोगे, नहीं हो सकता, चारों स्टेप को पढ़ना पड़ेगा, चारों स्टेप के माध्यम से वो बनाना पड़ेगा। आप कमजोर हैं इसलिए मैं बहुत डेप्थ में जाकर बात कर रहा हूं, ठीक है, नहीं बनेगा बेटा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ना, वैसे वैसे चीजें होती जाएंगी बेहतर। यहां तो मुझे समझाना है, ऐसा समझाना है कि एक बच्चा बिल्कुल नीचे स्तर का उसको भी पता चले, और जो हाई लेवल का उसको तो खैर एक बार में समझ में आ रहा होगा, वो तो खुश होगा यार कितना डेप्थ में जा रहे हो, वो एक बच्चा वो सबसे ज्यादा मुझे समझेगा जो थोड़ा सा आईक्यू लेवल जिसका अच्छा होगा, वो कहेगा यार कितना नीचे स्तर तक जाना पड़ रहा है टीचर को, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर बिटवीन द टू वॉवेल्स इन द सीरीज, इस सीरीज में दो स्वरों के बीच की संख्याओं का योग क्या है, राइट, दो स्वरों के बीच की संख्याओं का योग क्या है, दो स्वरों के बीच की संख्याओं का योग, दो स्वरों के बीच की संख्याओं का योग, देखिए स्वर कहां है, एक तो यह है स्वर, दो स्वर के बीच की संख्याओं का योग, और कहां पर है भाई, एक ये रहा,
और कहीं है नहीं, जेड वाई डब्ल्यू वी नहीं, नहीं है ना, राइट। यानी कि ओ और यू के बीच दो स्वरों के बीच की संख्याओं का योग, यानी कि 3 और 1 4, 3 और 1 4, दो संख्याओं, दो स्वरों के बीच की संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि सी विकल्प आपका राइट है। सी विकल्प आपका कैसा होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। क्या ये बात क्लियर है, बताओ क्या ये बात क्लियर है। अगला देखो, कह रहा है कि यदि लास्ट 14 अंतिम 14 एलिमेंट को अगर आप रिवर्स कर दें, देन हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द सीरीज व्हिच इज नाइदर इमीडिएटली प्रीसीडेड, यानी कि ऐसे कितने व्यंजन होंगे, इमीडिएट प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है, पहले, यानी कि इमीडिएट प्रीसीडेड नॉर इमीडिएट फॉलोड बाय नंबर, यानी कि ना तो कोई पहले, नाइदर इमीडिएट प्रीसीडेड नॉर इमीडिएट फॉलोड बाय नंबर, यानी कि व्यंजन के पहले ना तो नंबर है ना व्यंजन के बाद में नंबर है, व्यंजन के पहले भी नंबर नहीं है और व्यंजन के बाद में भी नंबर नहीं है, कॉन्सोनेंट के पहले भी नहीं है, कॉन्सोनेंट के बाद में भी नहीं है, व्यंजन के पहले भी नहीं और व्यंजन के बाद में भी नहीं, ठीक है, व्यंजन के बाद में भी नहीं, पहले लेकिन क्या कह रहा है, अंतिम 14 एलिमेंट को रिवर्स कर दो, पहले अंतिम 14 एलिमेंट को आप क्या कर दो बेटा, रिवर्स कर दो। तो भाई आपने देखा 3 3 6 3 9 3 12 2 14, ये अंतिम 14 एलिमेंट को रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद आपसे कहना है, रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद आपने कहा $6 Z Y 4 एंड X W 2% V U U के बाद K एंड L, अंतिम 14 को, बाकी रेस्ट एज इट इज लिखे जाएंगे, लेसर 1 M N एक्सक्लेमेटरी 3 O P कॉपीराइट 5 के बाद में Q के बाद में R के बाद में @ 7 S T हैज और 9, ठीक है राइट। यानी कि ये अंतिम 14 एलिमेंट को हमने क्या कर दिया था, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद बस अब ये चेक कर लो कि कॉन्सोनेंट के ना तो पहले और ना बाद में नंबर नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट के पहले ना बाद में, ये भी नहीं होगा, ठीक है, कॉन्सोनेंट के पहले ना बाद में, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द सीरीज व्हिच इज नाइदर इमीडिएटली प्रीसीडेड, ना तो उनके पहले हो ना बाद में हो, ना तो पहले नंबर हो ना बाद में, पहले भी नहीं बाद में भी नहीं। देखो अब ध्यान से देखना बच्चे, बहुत ध्यान से समझना, देखो कॉन्सोनेंट के पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं, ठीक है, कॉन्सोनेंट के पहले भी नहीं और बाद में भी नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे टी है, इसके पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं, तो टी हो जाएगा क्योंकि ना पहले है ना बाद में है, ना टी के पहले है ना बाद में है, एस के लेकिन बाद में है तो एस नहीं होगा, आर के ना तो पहले है ना बाद में तो ये हो गया, क्यों के बाद में है तो ये नहीं होगा क्योंकि बाद में नंबर है, ठीक है, पी के ना तो पहले है ना बाद में है, राइट, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, रिमेंबर दैट, तो वॉवेल को हम चेक नहीं करेंगे, राइट, कॉन्सोनेंट के पहले ना बाद में, यहां पे एम के बाद में नंबर है, राइट, ये वाला ध्यान से देखना, ये आपका जो है 6, मतलब नहीं, कॉन्सोनेंट के पहले भी नहीं बाद में भी नहीं तो ये भी होगा, कॉन्सोनेंट के बाद में नंबर ये नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट के पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं तो ये होगा, कॉन्सोनेंट के बाद में तो ये नहीं होगा, कॉन्सोनेंट के पहले और बाद में नहीं होना चाहिए, वॉवेल को देखेंगे नहीं, कॉन्सोनेंट के पहले और बाद में नहीं तो ये भी हो, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे भी ऐसे, 1 राइट 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर मैं देखूं और ये एल, ये जो कॉन्सोनेंट लास्ट में दिया गया इसके बाद में तो है नहीं और पहले भी नहीं, तो एल भी होगा, ये लास्ट में एल दिया गया है ना, एल के बाद में तो कुछ होगा नहीं और पहले नंबर है नहीं तो एल भी होगा, तो कितने नंबर हो जाएंगे टोटल, टोटल आपके बेटा 9, ये लास्ट वाला भी देखना ना भूलें, लास्ट वाला लेटर के बाद में तो कुछ है ही नहीं और पहले आपका नंबर है नहीं, तो आपका टोटल 9 होंगे, यही तो गलती कर जाते हैं हम, यही तो गलती को सुधारने के लिए हम रोहित सर हैं आपके साथ, ठीक है, इस ऐसी गलती को सही करने के लिए, ऐसी गलती को सुधारने के लिए ही तो रोहित सर हैं। हमें पता है मैक्सिमम बच्चों ने लास्ट वाले लेटर को नहीं माना होगा, क्योंकि लास्ट वाले लेटर के बाद में नंबर तो होगा ही नहीं क्योंकि यही लास्ट है और इसके पहले भी नंबर नहीं है क्योंकि लेटर है, तो एल भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, एल को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब घर पे जाके आराम से देखना रोहित सर ने जहां सर्कल किया है, पता है तुम्हें क्या पता करना होता है, जैसे मैंने समझा दिया, तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम घर पे आराम से पहले वीडियो को पॉज करो, फिर देखो रोहित सर ने जहां जहां सर्कल किया है वहां वहां उस व्यंजन के पहले, कॉन्सोनेंट के पहले नंबर पहले और बाद में तो नहीं, अगर नहीं तो फिर तो वो माना जाएगा ना, माना जाएगा कि नहीं, तो बस यही चेक करना होता है, आप परेशान क्यों होता है, राइट, क्लियर है बात सभी का नहीं बेटा, ये बनकर नहीं आएगी, तुम्हें ये शर्तें दे रखी होंगी, 1 शर्त 2 शर्त 3 शर्त और ये 4 शर्तें आपको दी गई, चारों शर्तों के आधार पे देखो मैंने जैसे बनाया है, पहली शर्त के आधार पे ये बना था, दूसरी शर्त के आधार पे ये बना, तीसरी शर्त के आधार पे ये सीरीज बनी और चौथी शर्त के आधार पे ये सीरीज बनी, ठीक है राइट, तो ये बस आपको बनानी है, शर्तों के आधार पर बनानी है, राइट, क्लियर बात। चलिए आगे देखिए भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। देखो कह रहा है कि भाई यदि हैज का संबंध एट द रेट से है, राइट, और पी एक निश्चित तरीके से एन से संबंधित है, तो निम्नलिखित का में से कौन सा संबंध परसेंटेज से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा, राइट, कौन सा एलिमेंट ऐसा है, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो परसेंटेज से रिलेटेड है, कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा, देखते हैं। हैज का एट द रेट से, हैज का एट द रेट से, देखो ध्यान से, हैज का एट द रेट से, हैज का एट द रेट से है तो 3 एलिमेंट बीच में है, हैज का एट द रेट से रिलेशन है तो 3 एलिमेंट बीच में है, आपने कहा जी गुरुजी, पी का एन से, तो पी का एन से पी और एन के बीच में 3 एलिमेंट है, आपने कहा जी गुरुजी, ठीक है जी गुरुजी, ओके। चलिए तो आपसे परसेंटेज पूछा गया है, तो देखो आपसे पूछा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो परसेंटेज से रिलेटेड है, तो एल जो है, एल आपका परसेंटेज से रिलेटेड होगा, तो एल और परसेंटेज के बीच में 3 आपको जो है एलिमेंट दे रखे, तो द राइट आंसर शुड बी, द करेक्ट आंसर शुड बी एल जो है, एल आपका परसेंटेज से, तो इनके बीच में 3 एलिमेंट, इनके बीच में 3 एलिमेंट, तो एल का परसेंटेज से तो इनके बीच में 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, यानी कि बी विकल्प आपका राइट है, बी विकल्प आपका राइट। हमने बहुत सारे बच्चों ने गलती किया होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो हम कहेंगे परसेंटेज का एंड से होगा, लेकिन अगर भाषा समझ गए, अगर भाषा समझ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन है जो परसेंटेज से संबंधित है, कौन है ये, जैसे है जो है वो एट द रेट से रिलेटेड है, पी जो है एन से रिलेटेड है, तो यहां पर कौन है जो परसेंटेज से रिलेटेड है, हैज किससे रिलेटेड, एट द रेट से, पी किससे रिलेटेड, एन से, तो यहां पर कौन है जो परसेंटेज से रिलेटेड है, कौन है यहां, तो एल जो है, एल परसेंटेज से रिलेटेड है, हैज एट द रेट से रिलेटेड, पी एन से रिलेटेड, एल परसेंटेज से रिलेटेड। क्वेश्चन समझने, भाषा को समझना पड़ेगा बेटा, भाषा ही तो सब कुछ है बच्चे, ये नहीं तो रीजनिंग में कुछ भी नहीं। पता है हम एसएससी रेलवे से बैंक की तुलना करने लगते हैं, लेकिन प्यारे दोस्त प्यारे बच्चे आपको ये बात समझनी होगी कि जमीन आसमान का अंतर कर देता है, क्योंकि बैंक में सारा खेल भाषा का है, जो बच्चा
अगर एक बार पकड़ लिया तो उसके लिए रीजन कुछ भी नहीं, और नहीं पकड़ पाया तो साल लग जाते हैं रीजन को अच्छा करने में। सारा खेल भाषा का ही है। आपसे देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 9th टू द लेफ्ट ऑफ 12th अल्फाबेट फ्रॉम द राइट हैंड। यानी कि आपको बताना है कि दाएं से 12वें अल्फाबेट के बाएं 9वां क्या एलिमेंट है। दाएं से जो है, दाएं से 12वां जो अल्फाबेट आपको दिया गया, 12वां अल्फाबेट के बाएं 9वां, ठीक है, बाएं से 12वें अल्फाबेट। देखो बाएं से 12वां अल्फाबेट क्या, पहला अल्फाबेट, दूसरा अल्फाबेट, तीसरा अल्फाबेट, चौथा अल्फाबेट, पांचवा, छठा, सातवां, सातवें के बाद आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, राइट, 11वें के बाद 12वां। 12वें अल्फाबेट के बाएं 9वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। यहां तो गड़बड़ है। 12वें बाएं से, अच्छा दाएं से 12वां बोला है ना। Which of the following element is 9th to the left of 12th alphabet from the right hand? 12th alphabet from the right hand. चलिए दोबारा गिन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गिनने में गलती हुई होगी, बाकी कुछ और नहीं हो सकता। गिनने में ही गलती हो सकती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 10 11 और 12, 12 मतलब पी होगा, ठीक है। दाएं से 12वां अल्फाबेट क्या है, दाएं से मैंने कहा ना गिनने में गलती हो सकती है, बाकी कुछ गलती कॉन्सेप्ट की कभी नहीं हो सकती, ना कॉन्सेप्ट की ना चीजों की गलती, सिर्फ निगाहें। मैंने कहा ना ये आंखें तो सारा खेल खेल देती हैं। दाएं से 12वां अल्फाबेट, दाएं से 12वां अल्फाबेट मतलब वर्ण, दाएं से 12वां अल्फाबेट पी होगा। तो इस पी का बायां, मैंने कहा था कोई भी श्रृंखला का कोई भी एलिमेंट है उसका बायां दायां, जो मेरा बायां इसका भी बायां, जो मेरा दायां इसका भी दायां, तो इसके बाएं 9वां एलिमेंट, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। हैज होगा, हैज मतलब ए विकल्प आपका राइट है, ए विकल्प आपका राइट। हाँ जी, एल छोड़ दिया, मैंने कहा ना निगाहें, ये आंखें छोड़ दें तो टीचर भी क्या सही कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर मैंने किसी एलिमेंट को स्किप कर दिया ना, तो मैं कितना भी बड़ा टीचर थी, मुझसे क्वेश्चन सही नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, ठीक है। कितना भी मैं कुछ भी कर लूं, अगर मैंने किसी चीज को छोड़ दिया, है ना, राइट, तो बेटा ये तो मेरे पेन से लिखा गया, आप इसको ठीक से कर लेना, आज के लिए इतना रखते हैं, राइट। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप कोशिश करिएगा, इस सीरीज को ये आपको पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है, ये पीडीएफ में आपको मिलेगा। इस पीडीएफ में मिले क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखना, अगर बन जाए तो बहुत भली बात है, बहुत अच्छी बात है, अगर बना पाओ तो राइट, बना पाओ तो इसको करके देख लेना, ना बन पाए तो हम कल बताएंगे, ठीक है। ये कल अंतिम पार्ट रहेगा अल्फान्यूमेरिक सीरीज का अंतिम पार्ट, फिर उसके बाद डाउट सेशन, कल अंतिम पार्ट के बाद डाउट सेशन रहेगा, ठीक है बच्चों। ये मेंस लेवल है, जो भी क्लासेस 3 दिन से चल रही है लगातार, 3 दिन से जो क्लासेस मैं ले रहा हूं ये सब मेंस लेवल ही है और कुछ नहीं है, ये मेंस लेवल ही पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए, लेकिन बस सत्य ये है, अगर आप समझ पा रहे हो ना, तो ये सोचना कि आपको बहुत आसान करके परोसा जा रहा है, इतना सा बात ध्यान रखना। मेरी पहली प्रायोरिटी है कि आपको जितना सरल भाषा में आप तक मैं पहुंचा सकता हूं, मेरी पूरी ताकत उसी में लग रही है कि मैं आपको सरल भाषा तक पहुंचाऊं, ठीक है। चलिए, ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो आप सभी की तवज्जो जो है हर जगह मिलनी चाहिए, आपका प्यार हर जगह दिखना चाहिए। अगर लगता है कि रोहित सर हमें बहुत आसान करके चीजों को बता देते हैं, थैंक यू सो मच, बाय।